अगर उसमें से फवाद चौधरी को वो पार्टी बदलने के हिसाब से देखा जाए कि हमें ये पता है कि एक पार्टी से छलांग लगाई दूसरी से तीसरी, अक्टूबर में इलेक्शन जो कि थोड़े से मुश्किल नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो इसके हक़ में है कि इलेक्शन हो जाए। मसला है नून लीग के लिए, वो साजे की जो हंडियाँ हैं वो हमेशा चौराहे में फूटती हैं। आपने देखा होगा चोरों डाकुओं की जो लड़ाई होती है वो हमेशा माल बंटने पर ही होती है। मेरे ख्याल में रिजर्व सीट पर रिश्तेदारों को ही लाना चाहिए। बड़े बड़े सियासतदान तो माफ़ी तलाफ़ी करते हुए आ गए, बट जो बेचारी ख़वातीन थी गर्दन उनकी शिकंजे में आ गई है। शॉपर था इसीलिए हवा के साथ उड़ गया, इंसान होता तो वफा करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाकिर अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं जीडीए की सायरा बानो साहिबा। सायरा बानो साहिबा, आपके इल्म में है कि मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, बहुत से लोग बहुत सी पार्टियों में जा रहे हैं, कुछ नई पार्टियाँ बन रही हैं और कुछ पुराने जो मित्र हम कहते हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो मुल्क की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? आज कुछ लोग काफ लीग में गए, फिर पीपल्स पार्टी में गए, फिर कुछ लोग जो हैं वो जगह तरीन से रब्ते कर रहे हैं। तो आपको आने वाली जो सियासत है उसका मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। इसका मुस्तकबिल जो 75 सालों से चला आ रहा है, मेरे ख़्याल में वही आगे चलेगा। ये जो आपने इतनी सियासी जोड़ तोड़ और पार्टीज़ का टूटना बनना बिखरना बताया है, इसमें कहीं भी आप और मैं नहीं है जो 25 करोड़ के हिस्से तक पहुंच गए। वैसे तो सिंध में देखा जाए, कराची में देखा जाए तो एमक्यूएम बनी और फिर उसके बाद एमक्यूएम हकीकी आफाक, फिर उसमें से एक पीएसपी निकल आई और आज क्या हुआ कि वापस उनको जोड़ दिया गया और माइनस अल्ताफ़ हुसैन किया गया। लेकिन अभी भी वो ऐसे लगता है कि जैसे वो बिन माँ बाप के बच्चे घूम रहे हैं ना, तो उनको देख के ऐसा लगता है। तो फिर देख लेते हैं, ये तजर्बा भी क्या कह सकती हूँ। और बाकी ये कि ये सब जा रहे हैं तो मतलब ये तो इसमें से कुछ लोग सियासत से तौबा नहीं कर चुके थे। ये आज कुछ लोग आपको नज़र नहीं आए अडयाला जेल के बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? मतलब कुछ लोग, अगर उसमें से फवाद चौधरी को वो पार्टी बदलने के हिसाब से देखा जाए कि हमें ये पता है कि एक पार्टी से छलांग लगाई दूसरी से तीसरी, बाकी जो दो हैं उनको तो हम नहीं जानते। तो कराची के गवर्नर रहे हैं, बट ये कि पीटीआई में आए तो गवर्नर बने तो उस वजह से, वरना अदरवाइज़ ये जो बात कहते थे, पीडीएम भी कहती थी, तो मेरे ख्याल में ये काउंसलर भी नहीं बन सकते जो दाएं और बाएं खड़े थे। दूसरी ये बात बताएं कि क्योंकि कोई सिनेरियो क्लियर नहीं है कि कौन हुकूमत बनाएगा आगे, क्योंकि इलेक्शन साल से कहा जाता है कि अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन कोई पार्टी इस मेजोरिटी में नहीं है कि अभी जो है वो हुकूमत बना सके जो अभी गवर्नमेंट में है। तो क्या आने वाले जो मुस्तकबिल है आपको कोई और सेटअप नज़र आ रहा है या इन्हीं में से दोबारा गिन चुन के दोबारा हुकूमत बनाई जाएगी? एक तो आपने कहा अक्टूबर में इलेक्शन जो कि थोड़े से मुश्किल नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि वो क्या कहते हैं उसको, पीपल्स पार्टी तो इसके हक़ में है कि इलेक्शन हो जाए, इसलिए कि सूबा सिंध उनके पास है, वापस जीत जाएंगे। मसला है नून लीग के लिए, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा कि वो अपनी तरफ से, मतलब वो क्या कहते हैं, क्रैश तो कर चुके हैं पीटीआई को, लेकिन ज़ाहिर है अब जो हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो तो समझनी चाहिए हमें कि वोट बैंक तो है उनका। तो मेरे ख़्याल में जैसे अभी ये हंग पार्लियामेंट चल रही है, आगे भी इसी तरह ही चलेगी, क्योंकि इनके वो मुफाद इसी में इकट्ठे जुड़ के रहें। लूली लंगड़ी पार्लियामेंट में हुकूमत कोई डिसीजन मेकर सही नहीं है, जैसे गवर्नमेंट अकेली हो तो या जिसकी इत्तेहादी ना हो तो वो अच्छे फैसले ले पाती है, क्योंकि यहाँ पे शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं कि इत्तेहादियों से पूछना पड़ता है। तो मतलब आगे भी हम लूली लंगड़ी गवर्नमेंट से गुजारा करेंगे? हाँ, ये ऐसे ही होगा ना। देखिए ना कि अभी कल तक तो एक दूसरे के पेट फाड़ना, वो क्या कह रहे हैं, सड़कों पे घसीटना और क्या कहते हैं, ज़ातियात की सियासत एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये लोग करते थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमात और ये सारा कुछ, अब वो सब एक जुड़े हुए हैं। तो हज़म कर लेंगे हम फिर वापस से इनका लड़ाई झगड़ा और गालम गलोच। तो अभी जंगी तरीन से अब भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, अभी उनका जहाज़ यहीं पे लैंड किया हुआ है, तो क्या लगता है कुछ जहाज़ में वो दोबारा फ्यूल भरेंगे, कुछ लोग आएंगे, या वो भी जैसे हमने कभी कहते थे कि दूसरों को टांगा पार्टी के तौर पे ही वो अपना रोल अदा करते रहेंगे? हाँ, नहीं, वो ऐसे होंगे। देखिए अभी भी आज भी कुछ 4-5 नाम पता चले उनको, तो मेरे ख्याल में मैंने इन 3.5 सालों में भी ना इतना एक्टिव देखा है या कुछ ऐसे। बस एक होता है कि हाँ ये मेंबर नेशनल असम्बली हैं, लेकिन टांगा पार्टी बनेगी कि ज़ाहिर है वो बचपन से हम लोग कहानी सुनते थे ना
कि वो वालिद साहब लकड़ियों का पहले गट्ठा देते हैं और उसके बाद उसको अलग-अलग करके देते हैं। तो बस ऐसे ही होगा, क्योंकि ये वो साजे की जो हंडिया है वो हमेशा चौराहे में फूटती है। आपने देखा होगा चोरों डाकुओं की जो लड़ाई होती है वो हमेशा माल बँटने पर ही होती है। तो अभी भी जहाँ तक मैं इनको देखती हूँ, काफ़ी तकलीफ़ में हैं ये सब लोग आपस में, साथ बैठना पड़ता है। फिर आपको पता है वो इख्तियारात की जंग, वज़ारतें किसी को नहीं पसंद। कुछ 2 पार्टीज़ ने अच्छी-अच्छी वज़ारतें अपने पास रख लीं, नून के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि ये आगे कैसे वो होगा, क्योंकि देखिए मुल्क व कौम या आवाम की खिदमत करने तो ये आते नहीं है, ये तो लिख लीजिए आप। ये मैं कह रही हूँ आपको कि ये उसके लिए तो आते नहीं हैं। अपना मतलब सियासत चमकाने, अपनी फैमिली प्लानिंग करने, फैमिली प्लानिंग को आप वो बहबूद आबादी वाली मत समझिएगा, अपनी फैमिली प्लानिंग। तो बाल बच्चों को बड़ा, आगे उनकी आने वाली नस्लों का सोचना, उनकी 7 नस्लों का सोचना कि बच्चे कैसे वो करेंगे। फिर अपने, हाँ जी, ये आपने अच्छी बात की। मेरे ख्याल में रिज़र्व सीट पर रिश्तेदारों को ही लाना चाहिए। एक तो आप उनकी इज़्ज़त करेंगे, दूसरा आप उनसे कोई, वो कहते हैं ना, मावराए अदालत या आग में झोंकने वाला काम नहीं करवाएंगे। जैसे कि अभी हमने देखा कि बड़े बड़े सियासतदान तो माफ़ी तलाफ़ी करते हुए आ गए, बट जो बेचारी ख़वातीन थी गर्दन उनकी शिकंजे में आ गई है। तो अपनी फैमिलीज़ होंगी तो वो ख्याल भी करेंगे और इन सब चीज़ों से दूर भी रखेंगे, और तीसरी सबसे बड़ी बात, इज़्ज़त करेंगे भी और करवाएंगे भी। तो मेरा ख़्याल है कि रूल होना चाहिए कि अपनी भांजियाँ, बीवियाँ, बेटियाँ, भाभियाँ, इनको लेकर आए। तख्ते लाहौर की असल में लड़ाई होती है हमेशा मुल्क में, क्योंकि जो पंजाब में जो जीता वो मरकज़ में जीता है। तो ये लड़ाई अभी तक वही चली जा रही है। मतलब हम सूबे तो बना नहीं सके, लेकिन इस लड़ाई को जो है मज़ीद हमने तक़वियत दे दी है। तो आगे आपको कहीं जाते ही लड़ाई ख़त्म होती नज़र आ रही है, इसको इसमें मज़ीद बढ़ावा आएगा या इसमें मज़ीद शिद्दत आएगी? देखिए, मज़ीद बढ़ावा ही आएगा। मेरी आज भी किसी से बात हो रही थी, तो हम लोग इन्हीं हालात पे बात कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि खामोश हो जाओ, तुम्हारा डोमिसाइल पंजाब का नहीं है। ये मेरे साथ 2 दूसरे सूबों के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने ये बात की। तो देखिए, दिल में तो बात है ना कहीं तो है ना। जो हम बोलते हैं कि पंजाब बड़ा भाई है, बड़ा भाई हमारा हक खा जाता है, कहीं ना तो कहीं है। और ये सब चीज़ें हैं दिमाग में, अब कोई इज़हार ना करे तो वो दूसरी बात है। अच्छा, एक और चीज़, जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, इनका अपना वोट बैंक तो है नहीं, ज़ाहिर सी बात है, पार्टी का वोट बैंक होता है। तो आपको नज़र आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन में तो ये कहीं, स्पेशली मैं फवाद चौधरी की बात करूँ, तो ये कहीं अपनी सीट जो है वो उसको सिक्योर कर पाएंगे, या जो जब पिछले इलेक्शन जैसा इनका रिज़ल्ट रहा, जब दूसरी पार्टियों में थे ये मोस्टली तब हारे थे, अब जो है क्योंकि दूसरी पार्टी में आई थी पीटीआई में, तो ये जीते थे। तो आपको इनका मुस्तकबिल मतलब सिक्योर नज़र आ रहा है, या इसी तरह कभी इधर कभी उधर कभी उधर? नहीं, ये ऐसे ही है। मतलब कोई पार्टी एक वो नहीं, और वोट बैंक तो ज़ाहिर है, देखें अभी एक इतनी बड़ी बात हुई है, मेरा नहीं ख्याल के लोग इनको वोट देंगे। और वैसे भी वहाँ पर शायद इनके फ़ारूक अल्ताफ़ हैं, कज़न है उनके। तो जो मैं सुनती भी आई हूँ कि भाई सीट या सब चीज़ें उनकी थी, बैग स्टैबिंग की कही गई है। तो अब देखें, मेरा नहीं ख्याल, मगर ऐसे लोग इक़्तिदार से दूर रह नहीं सकते। तो ऐसे पीएम या मुशीर वशीर बन के ये इस ऐवान क्या कहते हैं, इस ऐवान की भूल भुलैयों में घूमते रहेंगे। अच्छा, वैसे बजट आने वाला है, तो आईएमएफ से हमारा अभी तक मुआहदा भी नहीं हो पाया, वज़ीर-ए-आज़म ने भी दरख्वास्त की थी। तो इन हालात में जब हमारे पास फ़ॉरेन रिज़र्व बहुत कम है, तो आवाम दोस्त तो बजट बनेगा नहीं। अगर बनेगा भी तो हो सकता है जिस आखिरी दिनों में दूसरी गवर्नमेंट ने वो एक आवाम को के पे उस वक्त थोड़ा बोझ कम कर दिया था, लेकिन बाद में उसके नुकसान उठाना पड़े थे। तो ये भी हुकूमत ऐसा इक़दाम उठा सकती है कि अभी ऐसा कुछ रिलीफ दे दें, लेकिन उसके आने वाली जो वक्त होगा, दूसरी हुकूमत आएगी, उस पर ज़्यादा असरात पड़ें। सबसे बड़ी बात तो आपने का रिलीफ दे दें। मैं आपको अपना तज्ज़िया बता रही हूँ। अगर तो उन्होंने अच्छा खासा रिलीफ दिया तो इसका मतलब है कि यही लोग वापस आ रहे हैं। अगर रिलीफ दिया, जी मैं पेशन गोई कर रही हूँ, तो फिर यही लोग वापस आ रहे हैं। अगर कोई सख्त सा बजट दे के गए तो इसका मतलब है कि इनको यकीन नहीं है कि हमने आना है, और जैसे होता है कि आने वाला खुद ही देखेगा। और बाकी आवाम दोस्त बजट कभी भी नहीं होता। मैं नाम भूल गई हूँ एक वज़ीर ख़जाना का, ज़िया साहब के दौर में उन्होंने कहा कि ये जो बजट होता है वो कभी भी गरीबों के लिए नहीं होता।
जो बजट अमीरों के लिए होता है कि उसके जो सम्राट हैं वो गरीबों तक पहुँचें, लेकिन गरीबों तक पहुँच नहीं रहे। अगर जो पिछली गवर्नमेंट ने भी किया, 10 रुपये पेट्रोल कम कर दिया या 20 रुपये कम कर दिया, उससे आपकी और मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं। जो एक दफ़ा प्राइस बढ़ा देते हैं वो कम करते हुए उसको क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, मौत पड़ती है, नहीं करना चाह रही थी, वो पड़ती है तो वो कम होती नहीं है। बाकी ये कि पेट्रोल का जब तक मतलब वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, इसके लिए कोई कहते हैं ना कि बहुत किसी को बहुत सख्त स्टेप लेने पड़ेंगे, और जो वो क्या कहते हैं दर्द दिल के वास्ते बनाया इंसान को, तो वो दिल में ना वो दर्द रखना पड़ेगा और फ़ैसला लेना पड़ेगा। अगर आपने वाकई आप चाहते हैं कि आप तारीख़ में आपका एक नाम रोशन हो, और तारीख़ के अलावा हुक्मरान की बहुत ज़्यादा वो है कि मैं पहले भी कहती हूँ कि वो दरियाए फ़रात के किनारे एक प्यासा कुत्ता भी मर जाए तो उसकी भी जो पकड़ है या जो पूछगछ है वो हुक्मरान से होगी, जो उस वक्त का हुक्मरान है। तो यहाँ पर तो आए दिन ना जान महफूज, ना माल महफूज, ना इज़्ज़त महफूज। तो मैं तो कभी कभी इनको देख के सोचती हूँ कि ये इन सब बातों का जवाब कैसे देंगे, क्योंकि कहने को तो हम कह देते हैं और जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फिर जो होता है ना वो देखा नहीं जाता। एक और चीज़ बताएं, क्योंकि अभी लुली लंगड़ी पार्लियामेंट है, मेन जो बड़ी पार्टी थी वो आउट हो चुकी है, पार्लियामेंट का ऐसा नहीं रही, तो आप ये बोलती हैं ज़्यादा ये अब्दुल अकबर चित्राली साहब, तो हुकूमत ने कभी ऑफ़र की कि हम आपसे मतलब आपके इलाके में कभी फ़ंड दे देंगे, आपको कम बोला करें, इस तरह की ऑफ़र्स आती रहती हैं, या मतलब आपके इलाके में आप भी पार्लियामेंटेरियन हैं तो कोई फ़ंड वगैरह दिए हैं हुकूमत ने? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जब पहले भी ये सब चीज़ें हो रही थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की और जब ये पार्लियामेंटेरियंस बातें करते थे कि हमें अप्रोच हुआ, हमें अप्रोच किया, हमें अप्रोच किया, तो मैं कहती हूँ कि शायद वो बंदा देख के बात करते होंगे। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ मैं तो यही लफ्ज़ बोलूँगी कि हिम्मत नहीं हुई किसी की, और ना ये इस फंड्स के मामले में कोई बात हुई है। बहुत से लोगों ने कहा मुझे कि ये गवर्नमेंट है, आप अपने तरक्याती काम करवाएं और ये करें, तो मैंने उनको यही बात की थी कि नहीं, अंदर से आवाज़ नहीं आ रही, ज़मीर नहीं मानता। बाकी तरक्याती कामों की मेरा ताल्लुक़ ज़िला सांगड़ से है, और वहाँ पर हमारे 2 सेनेटर्स हैं, 2 MNAs हैं, और मेरे ख़्याल में 2 या 3 MPs हैं। तो आप सोचें कि इन 7 मेंबरान के होते हुए तो मेरा इलाका जन्नत नज़ीर का नक्शा पेश कर रहा होगा। तो हाँ जी, तो वो फिर काम उनको करवाने दें, क्योंकि लास्ट टाइम एक बहुत ही रोड की बुरी हालत थी, जो कि मैंने PTI वालों ने उसके फ़ंड रिलीज़ किए, बट सिंध गवर्नमेंट से NOC नहीं मिली, तो उन्होंने कहा है कि वो रोड हम बनवाएंगे, तो वो फ़ंड वगैरह लैप्स हो गए थे। तो मैं इंतज़ार में हूँ कि वो रोड बने तो मैं उस पर गाड़ी चलाती हुई कोई दूसरे पार जाऊँ। जो पंछी उड़ रहे हैं, आखिरी में आपसे बात करता हूँ, वैसे कभी हर रोज़ कोई ना कोई 10-15 उड़ जाते हैं, जैसे हल्का साहब नहीं, वो कभी शेख रशीद साहब पिंडी से ना बार बार चिड़िया निकाल देते थे, तो कभी कभी वो उड़ाया करते थे, मतलब आज़ाद कर देते थे। तो रोज़ कोई ना कोई, कभी पंछी इधर उड़ रहा है, कभी उधर उड़ रहा है, कोई दरवाज़ा खोल देता है, कोई बंद कर देता है, कोई कहता है हम देखेंगे परिंदा सही है, मतलब नून लीग कह रही है परिंदा सही है तो रखेंगे, नहीं तो हम जनाब जी दरवाज़ा बंद करेंगे। तो इनका साइबेरियन बर्ड्स का कोई आपको मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? क्योंकि हमेशा इलेक्टिबल्स की हमारे यहाँ मुल्क में सियासत होती रही है। एक मेरा ट्रक वाला शेर याद आ रहा है, शॉपर था इसीलिए हवा के साथ उड़ गया, इंसान होता तो वफा करता। तो जो अंधेरी आती है तो सबसे पहले ना शॉपर ही उड़ते हैं, उड़ते हुए देखा है कभी आपने? हमारे इलाके में बड़ी अंधेरी आती थी, आंधी, और उसके बाद जिस तरीके से शॉपर उड़ता था, तो मुझे नहीं वो होता। देखें, जो बेवफाई है ना, वो ज़िंदगी में हो, मोहब्बत में हो या पार्टी में हो, काबिल कबूल नहीं है। मगर फिर दूसरा अगर देखा जाए तो वो कहते हैं ना कि वो ऐसा कलयुग आएगा, कौवा नहीं हंस चुगेगा, दाना दुनका कौवा मोती खाएगा। तो वो जो कबीर साहब ये कह के गए हैं, तो वो मेरे ख्याल में ये वही दौर है कि ऐसे लोगों की जगह बन जाती है, नाक ही नहीं होनी चाहिए ना, तो बस बन जाती है। हाँ, तो बस ऐसे ही है। तो एक और चीज़ है, आप वैसे भी सोशल मीडिया पे लोग, एक
और भी है, खुदा की शान, खुदा की वो शान है तो गधा पहलवान। अच्छा, वैसे आप जो है ना, क्योंकि क्लिप्स उठाते हैं लोग यहाँ से, आप बोलती हैं काफ़ी, मतलब मुख्तलिफ इश्यूज़ पे आप काफ़ी बोलती हैं। लोगों ने आपके नाम पे टिकटॉक बनाए हुए हैं, वो आपकी आईडीज़ बनाई हुई हैं, कोई ट्विटर पे मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाए हुए हैं, कोई फेसबुक पे आपके नाम के पेजेस बने हुए हैं। तो सब कौन करती हैं, या आपके वैसे ही लोग बना बना के जनाब जी वो चलाई जा रहे हैं? किसने बनाए हुए हैं, बल्कि ट्विटर पे जो फेक अकाउंट बना हुआ है उसकी मैंने रिपोर्ट भी की है, लेकिन एक दुख है कि उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं ओरिजिनल से। हाँ, कर लेते हैं, लेकिन अब क्या वो। टिकटॉक पे शायद अभी आपकी नज़र नहीं पड़ी, वहाँ पे उससे भी ज़्यादा है। हाँ जी, वो मुझे अक्सर लोग भेजते रहते हैं और मुझे कहते हैं तुम्हारा टिकटॉक अकाउंट है। नहीं, मैं टिकटॉक अकाउंट नहीं है। थैंक यू वेरी मच मैडम। शुक्रिया।